हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, लिपिड के बारे में। किसके बारे में? लिपिड के बारे में। तो लिपिड कैसा लेयर बनाता है? हमारे अंदर बाई लेयर्ड बनाता है। कैसा बनाता है? बाई लेयर्ड बना के रखता है। सेल मेम्ब्रेन में कैसा बना के रखता है? बाई लेयर्ड बना के रखता है। अब कौन कौन से मेजर लिपिड पाए जाते हैं? तो यहाँ फॉस्फोलिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड। एक क्या है? मेजर लिपिड है। क्या है? मेजर लिपिड है। मेजर पार्ट ऑफ लिपिड। लिपिड का मेजर पार्ट कौन बनाता है? फॉस्फोलिपिड बनाता है। कौन बनाता है? फॉस्फोलिपिड बनाता है। और यही क्या होता है? कंटिन्यूअस रहता है। यही क्या बनाता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कौन बनाता है? तो कौन बनाता है भैया? फॉस्फोलिपिड बनाता है। कौन बनाता है? फॉस्फोलिपिड। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किसके बारे में? कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? बताइए, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? इट प्रोवाइड व्हाट? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। व्हाट? स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। अब बताइए कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड करता है? क्यों प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? थोड़ा सा रिजिड होता है। कैसा होता है? रिजिड होता है। हार्ड होता है और रिजिड होता है। क्या होता है? बिकॉज इट इज मोर रिजिड। क्या होता है? मोर रिजिड। लेकिन ये कहाँ? यूकैरियोट में। कहाँ? यूकैरियोट्स में। कहाँ बनाता है? यूकैरियोट्स में। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में, किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। किसमें? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या करता है? हैप्नोइड्स। क्या? हैप्नोइड्स। ये क्या करवाता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। कौन प्रोवाइड करता है? हैप्नोइड्स प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। और चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे लिपिड यहाँ कैसा था? बाई लेयर्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लूइडिटी का कारण क्या है, जो कि हम कहाँ नहीं देख पाए थे? पहले और दूसरे वाले में नहीं देख पाए थे। क्या? पहले और दूसरे मॉडल में नहीं देख पाए थे। लेकिन एक कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। यहाँ हम क्या देखते हैं? फ्लूइडिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? फ्लूइडिटी देख पाते हैं। यहाँ हमको फ्लूइडिटी का क्या मिलता है? रीजन मिल जाता है कि फ्लूइडिटी का आखिर रीजन है क्या, किसके वजह से जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है? उसमें फ्लूइडिटी प्रेजेंट है। तो एक क्या है? फॉस्फोलिपिड है और एक क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। इन दोनों की वजह से क्या होता है? फ्लूइडिटी मौजूद है और इस सेल मेम्ब्रेन क्या है? और सेल मेम्ब्रेन क्या है? स्टेबल है। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लिपिड है, कि क्या है? जो लिपिड है वो कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड के नेचर का होता है। और इन्हीं क्वासी फ्लूइड नेचर के होने की वजह से क्या करवाते हैं? जो प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है। क्या? प्रोटीन, जो कि आइसबर्ग की तरह होता है। क्या? आइसबर्ग की तरह होता है। वो क्या कर पाता है? प्रोटीन क्या कर पाता है? लेटरल मूवमेंट कर पाता है। कैसा मूवमेंट कर पाता है? लेटरल मूवमेंट कर पाता है। कहाँ लेटरल मूवमेंट करता है? विद इन ओवरऑल बाई लेयर। क्या? विद इन ओवरऑल बाई लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या? जो लिपिड है वो कैसा नेचर का होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, जिसके वजह से क्या करता है? प्रोटीन क्या कर पाता है? लेटरल मूवमेंट कर पाता है। क्या कर पाता है? लेटरल मूवमेंट कर पाता है। कहाँ? विद इन द ओवरऑल बाई लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? और डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और याद रखिए
इन्हीं मूवमेंट के वजह से, क्या इसी लेटरल मूवमेंट के वजह से हम क्या कर पाए, फ्लूइडिटी को मेजर कर पाए। किसको मेजर कर पाए, फ्लूइडिटी को मेजर कर पाए। क्या यही मूवमेंट किसको बताता है, फ्लूइडिटी को बताता है। हम लोग क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी देखेंगे कि आखिर फ्लूइडिटी होने का क्या फायदा है, क्या है। तो पहला, फ्लूइडिटी होने के कारण क्या हो सकता है, सेल का ग्रोथ होता है। क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है। दूसरा क्या है, एंडोसाइटोसिस पॉसिबल है। क्या है, एंडोसाइटोसिस, क्या पॉसिबल है, एंडोसाइटोसिस पॉसिबल है। और क्या है, सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन। क्या, सेल का क्या होता है, डिवीजन। जो सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी के कारण क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है। और क्या होता है बताइए, सिक्रीशंस होता है। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। क्या, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। ये सब किसका सिग्निफिकेंस है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फ्लूइडिटी का सिग्निफिकेंस है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो फ्लूइडिटी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब है। सेल ग्रोथ, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सिक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। अभी तक लिपिड के बारे में बात कर लिया, अब किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन के बारे में क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्या, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, उस प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से कितना आसानी से निकाला जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये सब याद रखना है। तो ऐसे करके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला हम लोग का आता है कौन सा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम लोग और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसी को दूसरे नाम से क्या नाम से जाना जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन। क्या नाम से जाना जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से। इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में क्या बोलेंगे हम, तो इंटीग्रल प्रोटीन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, क्या क्या, एक तो फुल्ली और कंप्लीटली बरीड, कंप्लीटली बरीड। एक क्या है, पार्शियली बरीड। कैसा है, पार्शियली बरीड। फुल्ली और कंप्लीटली बरीड में किसका, इसका कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आते हैं, तो हम देखे थे क्या, टनल प्रोटीन। क्या देखे थे हम लोग, टनल प्रोटीन के बारे में। और किसके बारे में देखे थे, कैरियर प्रोटीन के बारे में देखे थे। क्या, कैरियर प्रोटीन के बारे में देखे थे। किसके बारे में देखे थे, कैरियर प्रोटीन के बारे में। तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, फुल्ली और कंप्लीटली बरीड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, फुल्ली और कंप्लीटली बरीड का एग्जाम्पल है। जबकि पार्शियली बरीड क्या होते हैं, सुपरफिशियली होते हैं। यहाँ हम लोग बात करें तो जो इंट्रिंसिक है, क्या है, कैन नॉट बी इजली, क्या लिखेंगे यहाँ, कैन नॉट बी इजली सेपरेटेड। क्या, इजली सेपरेटेड। जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, कैन बी इजली सेपरेटेड। ये हम लोग को क्या करना है, याद करके रखना है। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसको दूसरे नाम से क्या नाम से जाना जाता है, शुगर का। अब इसका फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन में, अगर मैं इसका फंक्शन के बारे में बात करूं तो क्या बोलूंगा, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। अब बेस्ट एग्जांपल कहाँ समझा जा सकता है, तो एग्जांपल क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए एक स्पर्म है, क्या है, स्पर्म है, और दूसरा क्या है, ओवम है।
जब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। लेकिन ये जाइगोट बनना तभी पॉसिबल है, क्या, तभी पॉसिबल है जबकि ये सेल और ये सेल दोनों क्या करेंगे, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये कैसे स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज के हैं, क्या है, सेम स्पीसीज के हैं। तो एक कौन मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट शुगर ही मदद करता है किसमें, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, जिसके वजह से क्या है, जाइगोट बन पाता है। इसीलिए कोई दूसरा स्पीसीज, क्या, एनी अनदर स्पीसीज, एनी अनदर स्पीसीज कैनॉट एबल टू फर्टिलाइज। इसीलिए कभी भी एक डॉग एक गोट को क्या नहीं कर सकता, फर्टिलाइज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास क्या है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का क्या है, पावर है। इसी पावर का यूज करके क्या होता है, स्पीसीज का क्या किया जाता है, मैचिंग किया जाता है। कहाँ, गैमेट्स में, कहाँ, गैमेट्स में। और कहाँ ये प्रेजेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि एंटीजन के बारे में बात करते हैं, क्या, एंटीजन में, एंटीजन कहाँ, आरबीसी के सरफेस में, उसमें भी क्या होता है, शुगर होता है, क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, शुगर होता है, क्या होता है, शुगर होता है। आइए यहाँ देखते हैं किसके बारे में, मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है, कोई रिजिड या हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लूइडिटी प्रेजेंट है इसमें, क्या प्रेजेंट है, फ्लूइडिटी प्रेजेंट है। तो कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूवमेंट के बारे में। तो कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, कैसा है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और एक कैसा है, लेटरल मूवमेंट, कैसा मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के बारे में। तो ये आपका क्या है, फॉस्फोलिपिड है, क्या है, फॉस्फोलिपिड है, क्या है, फॉस्फोलिपिड है। और ये आपका क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, क्या है, जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या शो करता है, जो लिपिड है वो क्या शो करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। क्या, जो लिपिड है वो कैसा शो करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ओनली। क्या करता है, लिपिड क्या करता है, सिर्फ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। जबकि लेटरल मूवमेंट कौन शो करता है, लिपिड भी करता है एंड प्रोटीन भी करता है। लिपिड और प्रोटीन दोनों कैसे मूवमेंट करते हैं, लेटरल मूवमेंट। जबकि लिपिड कैसा मूवमेंट शो करता है, सिर्फ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। कैसा मूवमेंट शो करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।